जैसे कि आप लोग मुझे पहचानते हैं, मैं कुमार विशाल, मैं अक्सर सेट रहा करता हूँ। आज लव स्टोरी पार्ट 2 बताने वाला हूँ हम आप लोगों को। आप लोगों का बहुत डिमांड था, भाई लव स्टोरी पार्ट 2 लाओ, जल्दी लाओ। तो पार्ट 2 मुझे बताने का तो बिल्कुल ही इच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि पार्ट 2 इतना इमोशनल होने वाला है। मेरा तो अभी से ही दिल का धड़कन, हृदय का धड़कन का जो स्पीड बढ़ गया है। कैसे मैं बताऊं आपको बीते हुए पल, मेरे साथ क्या क्या बीता। शायद आज हमारे आंखों से आंसू रुके ना रुके, बाकी आप लोग बिल्कुल नहीं रोना है। कसम से बोल रहा हूं, मेरा धड़कने भर गया है, एकदम धक 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 कर रहा है बहुत ज्यादा स्पीड से। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कैसे बताऊं हमारे बीते हुए पल, जब वो छोड़ के गई थी, हमारे साथ क्या क्या हुआ था, मैं आप लोगों के सामने कैसे रख पाऊंगा। तो कोई ना, आप लोगों के वजह से हम यहाँ बैठे हैं। अगर आप लोग नहीं रहते तो फिर शायद हम यहाँ पे नहीं रहते। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ लव स्टोरी पार्ट 2 को। तो बात यह था कि 3.5 साल लगभग 2023 के सितंबर तक बातचीत बढ़िया चला। उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी लहजा में बदलाव लाने लगी, एकदम लहजा उसका बदलने लगा। वो हमसे दूर जाने के लिए बेताब होने लगा। भाई हम मतलब वो चाहती थी हमसे वो किस तरह छुटकारा पाए। वो अलग अलग बहाने ढूंढने लगी। बात मतलब जो कि दिन भर में 4-5 बार कॉल करती, तो वो एक बार भी कॉल करने के लिए कॉल नहीं कर पाती थी। बोलता था हमें टाइम नहीं है। वो एक बार उसने यह बहाना बनाई थी कि मैं शादी में जा रही हूँ, 2-3 दिन के लिए मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मुझे पता चला वो किसी भी तरह की शादी में नहीं गई है, वो घर में ही थी, फिर भी वो बहाना बनाई कि मैं शादी में जा रहा हूँ। वो फिर भी बहाना बनाई मुझसे छुटकारा पाने के लिए कि मुझसे बात वो ना करे। तो फिर मेरा धड़कन उस समय इतना तेज हो गया था, इतना हाथ पैर कांपने लगा था। मुझे पता मतलब अनुभव हो गया था कि वो लड़की अब मुझे छोड़ने वाली है। कसम से मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत ज्यादा। मैं उसको अपनी लाइफ में एक हिस्सेदार के रूप में, जो पत्नी का रूप में उसको पत्नी मानते थे एकदम वाइफ। मेरा जितनी भी जो सोशल मीडिया पे वगैरह वगैरह पे जो आईडी बनती है ना, हर एक आईडी में उसकी पासवर्ड रखता था, तो वाइफ के नाम से उसकी नाम सेव करता था मैं। अभी भी ईमेल में बहुत सारी उसकी फोटो पड़ी हुई है, हजारों फोटो पड़ी हुई है, अच्छा खराब हजारों फोटो, सिर्फ वाइफ के नाम से। उसमें मैंने फाइल बना के कि दिस इज माय वाइफ पिक वगैरह वगैरह। इतना था प्यार हमें उससे, इतना प्यार था। तो वो सितंबर के लगभग सितंबर में वो अपना लहजा बदलना शुरू कर दिया। कभी बोलती थी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बात नहीं कर पाऊंगी। कभी बोलती थी मैं कॉल एक ही बार करूंगा, 2-4-10 मिनट के लिए बात करके फिर रख दूंगा। कभी बोलती थी कि मेरे साथ मेरी मम्मी सो जाती है, जबकि वह अकेले रूम में सोती थी। उसकी अकेले जो है ना उसका रूम था वो। तो कभी बोलती थी मेरा पापा मेरा फोन लेके चले जाता है, खेत चले जाता है। कभी बोलती थी मेरा भाई मेरा फोन लेके चले जाता है, इसीलिए कॉल नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे उस समय अनुभव हो चुका था वो लड़की अब मुझे छोड़ने वाली है। तो मेरे अंदर का जो पूरा शरीर कांपने लगा था उस समय, पूरा शरीर। तो इस तरह फिर हम जबरदस्ती उसको कॉल दूसरे फोन से करते थे। वो मेरा नंबर ब्लॉक कर देती थी उस समय। बोलती थी आप कॉल क्यों करते हो, मेरा फोन पापा के पास रहता है, मेरे फोन भाई के पास रहता है, आप कॉल मत क्या करो। तो मैंने उसका लहजा में अंतर पहचान लिया, वो अब मुझे छोड़ के जाने वाली है। तो वह लड़की को मैंने फिर बहुत तरीके से मैंने उसको समझाया कि देखो हमारे साथ बीते हुए पल को याद दिलाया, अच्छा खराब बुरा जो भी था सारे, फिर भी वो नहीं मानी। यहाँ तक कि उसके साथ हजारों फोटो, अच्छा खराब हजारों फोटो हमारे पास है, और फिर भी वो हमारी मासूमियत देखकर वो मुझे धोखा दे गई। उसको पता था ये हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, हम इसको छोड़ के भी चले जाएंगे ना, ये फिर भी मुझे प्यार करेगा। भले ही हम इसको छोड़ के चले जाए फिर भी मुझे प्यार करेगा, और मुझे कहीं भी बदनाम नहीं करेगा। मैं उसको बदनाम कर सकता था और अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरी मासूमियत और मेरा प्यार का अंदाजा उसे हो चुका था उसी समय। मेरे अभी गैलरी में ईमेल में हजारों फोटोज की पड़ी है, फिर भी मैं ना उसके फोटोज को किसी के सामने अनलॉक करता हूँ ना किसी को। नहीं तो अगर मैं एक फोटो अगर मैं अपने सोशल साइट पे पोस्ट कर दूंगा तो उसकी जो समाज में जो इज्जत है वो नहीं रहेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि एक समय था जब वो हमारे लिए जान थी, हम उसके लिए जान थे। वो पता है उसने, वो अपनी सब घर में सबसे ज्यादा अपने पापा से प्यार करती थी, सबसे ज्यादा। उसने अपने पापा की कसम खा के बोली थी कि मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। तो उसने धीरे धीरे फोन पे ही लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करने लगी किसी न किसी बात को लेके। और उससे पहले ना जब हमारा रिलेशनशिप था, तो थोड़ी सी जब हाथ करता था ना हमारा, थोड़ा सा चोट लगता था ना वो रोने लगती थी
कि आप कैसे आपको हो गया ये, आप क्यों नहीं ध्यान से चलते हैं, क्यों नहीं सब कुछ ध्यान से करते हैं। थोड़ी सी बात के लिए रोने लगती थी। अगर मैं थोड़ी सी मरने के बाद बोलते थे कि मैं मर जाऊंगी, तो उसका वो एकदम पूरे रोने लगती थी। ऐसा लगता था वो हमसे कितना प्यार करती, कितना प्यार करती वो हमसे। फिर एक दिन उसने हमें छोड़ के चली गई। वो था फिर वो उसने 15 नवंबर को लास्ट कॉल किए थे, हम ही इधर से लास्ट कॉल किए थे कि क्या मन में इरादा है, तुम बताओ जल्दी। हम बहुत हमारे अंदर का वो पूरा शरीर कांपने लगा था उस समय, एकदम पूरा तहस नहस हो गए थे। तो उसने बोली कि सॉरी, अब मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, मुझे अब आपसे रिश्ता तोड़ना है। अब मैं अपने पापा की मर्जी से जहाँ भी जाऊंगा, जो भी करूंगा, शादी करूंगा, अपने पापा की मर्जी से करूंगा। तो फिर उस दिन मुझे ये बात बोल के उसने मुझे ब्लॉक कर दी। और उस दिन के बाद आज 2 साल होने वाला है, उसने मुझे मेरा हाल समाचार नहीं पूछा, क्योंकि इससे पहले वो मेरे लिए एकदम से मरती थी। मैं कसम, उस दिन से पता है ना, पूरा 3 महीना मुझे खाना नहीं खाया गया, बिल्कुल ही नहीं खाते थे घर में खाना। आप देख सकते हो मेरा क्या हालत हो चुका था उस समय। ये मैं वीडियो लगा दे रहा हूँ, उस समय का हालत ये है। और अभी का देख लो कितना हैंडसम है। थोड़ा खाना पीना खाते हैं, जब उसके यादों से थोड़ा बहुत याद तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा दिन चला गया ना, तो उसको ना मतलब उतना नहीं, अब अफसोस होता है वो चली गई। लेकिन उस समय नया था ना, स्टार्टिंग में छोड़ गई थी। देखो मेरा हालत क्या हो गया था। मैं पता है जब वो छोड़ने वाली थी, तो वो जब मेरा हाथ करता था ना, थोड़ा सा भी चोट लगता तो रोने लगती थी। मैं सोचा क्यों ना इसको मतलब इस तरह से मतलब कि इसे थोड़ा रोकने की कोशिश करें। तो मैंने ब्लेड से अपने हाथ काटा दिया। देखो अभी निशान भी होगा, ये देखो दिख रहा होगा, ये देखो दिख रहा होगा आपको, ये देखो निशान दिख रहा है ना आपको। मैंने ब्लेड से अपना हाथ को काट के उसका फोटो उसको भेजे थे कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, तुम मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके पैर पे मैंने गिरा था, पैर पे। फिर वो लड़की नहीं मानी। पता है हाथ के फोटो देख के क्या बोली, आपको जो करना है करो, मर जाओ, लेकिन मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी। और उसने उस दिन मुझे छोड़ के चली गई। जब वो गई मुझे छोड़ के, मैं तो खुद परेशान था ही, इतना देर पर खाना नहीं खाता था, दिन भर अपने रूम में सोए रहते थे, अपने एक अकेला रूम में। उसमें एकदम मतलब ऐसा लगता था हम जिंदा लाश है वहां पे। और उसी समय हमारे घर में आर्थिक स्थिति बिगड़ गया था। उसी समय हमारे घर में पैसे का आर्थिक स्थिति पूरा बिगड़ था। मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखा, मैं अपने परिवार की आंखों में आंसू देखा। मैंने उसी दिन त्याग किया, खुद में बलिदान किया। 3 महीना बाद बहुत सारे कष्ट देते हुए मैंने फिर उस दिन सोच लिया कि जब तक मैं कामयाब नहीं होऊंगा जिंदगी में, जब तक मैं अपनी माँ बाप का सारा सपना पूरा नहीं करूंगा, अपनी फैमिली का सारा सपना पूरा नहीं करूंगा और उस धोखेबाज से बदला नहीं लूंगा, तो मैं तब तक मैं अपनी जिंदगी में संघर्ष करता रहूंगा। चाहे मेरा पूरा जिंदगी ही क्यों न खत्म हो जाए, मेरा पूरा बॉडी का अंग ही खत्म क्यों न हो जाए, मैं संघर्ष करूंगा। मैं अपने बल पे ऊपर उठ के दिखाऊंगा उस धोखेबाज को, और मैं उससे बदला उसकी बेइज्जती करके नहीं लूंगा, उसका इंसल्ट करके नहीं लूंगा। मैं उसका बदला मैं खुद अपने आप में कामयाब होकर रहूंगा। मैं देखता हूँ उसका बाप उसके लिए कितना करोड़पति लाखपति लड़का खोज के लाता है। भले उसका बाप उसके लिए लाख रुपया महीना कमाने वाला लड़का खोज ले। मैं उसी दिन कसम खाया था, मैं अपने अंदर उसके पति को काम करवाऊंगा। मैं उसी दिन सोच लिया था, मैं अपना एक कंपनी खोलूंगा, अपना फैक्ट्री खोलूंगा। उसमें अगर उसका पति कहीं और 1 लाख में काम करवाओगा ना, मैं उसको 2 लाख देकर मैं अपने फैक्ट्री में काम करवाऊंगा उसको। भले मैं जब उससे प्यार करता तब भी मैं बोलता था, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा, तुम्हारे खर्चे मैं संभालूंगा। और शादी के बाद भी वो चाहे जिससे भी शादी करे, उसका पति को मैं अपने काम पे रखूंगा, अपने फैक्ट्री में रखूंगा, और मैं टुकड़े पे 2 गुना सैलरी देकर उसको रखूंगा। मैं अपने पास नौकर बनाऊं उसको 2 गुना। ये मैंने उस दिन शपथ लिया था। और मैं जब तक ये सपना पूरा नहीं करूंगा, मैं तब तक जिंदगी में नहीं बैठूंगा। मेरा 2 ही सपना, अपनी माँ को रानी बनाना और अपनी फैमिली को हर एक सपना को उजागर करना, और दूसरी सपना उस बेवफा की औकात दिखाना। उसने जो मुझे गरीब करके छोड़ी है ना, उसने सोचा है मेरा बाप मेरे लिए करोड़पति लड़का ढूंढेगा, लखपति लड़का ढूंढेगा। देखते हैं कितना लखपति लड़का ढूंढेगा। उसको 2 गुना सैलरी देके अपने फैक्ट्री में काम नहीं करवाया तो मेरा नाम नहीं विशाल। मैं उसी दिन शपथ खाया था। उसके चक्कर में मैं एक पल अभी भी मरता हूँ उससे। बहुत प्यार थी बेचारी, बहुत प्यारी थी, भले ही जैसी भी थी। हालांकि वो अपने अनुसार सही किया। अगर हम भी उसके जगह रहते हैं, तो अगर मान लो हम भी उसके जगह रहते हैं, तो हम किसी गरीब लड़का तो शादी नहीं करता। अगर वो उस लड़के की जगह अगर हम भी रहते, गरीब लड़का तो मैं शादी क्यों करता जी। भगवान करे वो खुश रहे, लेकिन उससे बदला दूंगा मैं अपनी कामयाबी से।
बाकी मेरा यही करना था, अगर तुमको यही करना था तुम पहले से बोलती जी, स्टार्टिंग से बोलती। स्टार्टिंग से क्यों प्यार दिखाई, क्यों हम पे जान लुटाई, लास्ट में आके तुम हमको इस तरह से धोखा दी गई। चलो मानते हैं तुम अपनी पापा की मर्जी से करोगी, मानते हैं तुम्हारा अपॉर्चुनिटी बहुत मतलब सोच बहुत बढ़िया है अपना अनुसार से, तो यार तुम पहले क्यों मतलब पहले ही बता देती हमको। बाकी चलो मैं भगवान से दुआ करता हूँ मुझे भी उसकी जैसी बेटी दे। एज ए फ्यूचर में अगर शादी करूं तो ऐसे शादी करने का मेरे अंदर का इच्छा मर गया है पूरी तरह से। शादी वैसे तो मेरी माँ की खुशी के लिए कभी ना कभी करना पड़ेगा, इससे तो मेरे अंदर शादी की इच्छा मर गया है। तो ये मेरा है, मेरा यही इच्छा है, बस दो ही सपना। आप लोग मुझसे सपोर्ट अगर करोगे ना इस तरह से, मेरा दो ही सपना है। पहला, मैं अपनी माँ को रानी और फैमिली को हर एक सपना पूरा करूंगा, हर एक जो भी बड़े से छोटे सपना। और दूसरा, उसकी औकात दिखाऊंगा। उसने छोड़ के गई है ना, तो मैंने सोच लिया है, लेकिन तरीका अलग रहेगा। उसका इंसल्ट नहीं करूंगा, उसका बेइज्जती कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ, आज भी। तो अपने प्यार को मैं इंसल्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ बदला लेने का तरीका कुछ अलग रहेगा, जो कि मैं आपको बता ही दिया। चलो कोई ना, बाकी मिलते हैं दूसरा वीडियो में, कोशिश करेंगे खुश रहने का। बाकी ओके, बाय बाय।